परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। आइए हम इबादत के शुरू में गीत गाएंगे। गीत नंबर 5 हिंदी गीत की पुस्तक में से। हम प्रभु खोज की पुस्तक और उसकी क्रम संख्या 3 में जाएंगे। पृष्ठ 103 से लेकर 5 तक। प्रभु खोज की पुस्तक क्रम संख्या 3 से 5। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ हो। क्रम संख्या 4 हम सब साथ साथ कहेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं।
आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। क्रम संख्या 5 भी हम साथ साथ कहेंगे। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गिक राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं। हम पर दया कीजिए। आप पिता के दाहिने ओर विराजमान हैं। हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही यीशु मसीह पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च हैं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप पुनरुत्थानित परमेश्वर हैं प्रभु जी। और प्रभु जी, आप हमारे साथ चलते फिरते और बातचीत करते हैं। प्रभु जी, आपका अनुग्रह, आपकी आत्मा की सामर्थ प्रभु जी, जो पुनरुत्थान की सामर्थ है, हम में से प्रत्येक के जीवन में कार्य करे और आपका वचन हमारे जीवन में हृदयों में प्रज्वलित होते जाए प्रभु जी, कि हम आपके वचन का अनुकरण करते हुए प्रभु जी आपको महिमा दें और प्रभु जी आपके पद चिन्हों पर चले। सब बातों को धन्यवाद के साथ आपके सम्मुख अर्पित करते हैं। पूरी कलीसिया को, पूरी आराधना की हर एक बात को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपकी महिमा चाहते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जमात मेहरबानी से बैठ जाए। हम पवित्र शास्त्र में से पहला पाठ पढ़ेंगे। प्रेरितों की हम दूसरा अध्याय और 22 से 32 पद है, हम निकाल सकते हैं। Reading has been taken from Acts chapter 2, verses 22 to 32. Fellow Israelites, listen to this. Jesus of Nazareth was a man accredited by God to you by miracles, wonders, and signs, which God did among you through him, as you yourself know. This man was handed over to you by God's deliberate plan and foreknowledge, and you, with the help of wicked men, put him to death by nailing him to the cross. But God raised him from the dead, freeing him from the agony of death, because it was impossible for death to keep its hold on him. David said about him, I saw the Lord always before me. Because he is at my right hand, I will not be shaken. Therefore my heart is glad and my tongue rejoices. My body will also rest in hope. Because you will not abandon me to the realm of dead. You will not let your Holy One see decay. You have made known to me the paths of life. You will fill me with joy in your presence. Fellow Israelites, I can tell you confidently that the patriarch David died and was buried, and his tomb is here to this day. But he was a prophet and knew that God had promised him an oath that he would place one of his descendants on his throne. Seeing what was to come, he spoke of the resurrection of the Messiah, that he was not abandoned to the realm of death, nor did his body see decay. God has raised these Jesus to life, and we are all witnesses of it. This is the word of God. Thanks be to God। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम साथ ही साथ नए नियम से दूसरा पाठ भी पढ़ेंगे, पत्रस की पहली पत्री से, और तीसरा अध्याय 13 से 18 पद। आज का पाठ लिया गया है पहला पत्रस उसका तीसरा अध्याय उसके 13वें से 18वें पद तक। फर्स्ट पीटर्स चैप्टर 3 वर्सेस 13 to verse 18।
यदि तुम भलाई करने के लिए उत्तेजित रहो तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है? यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो, पर लोगों के डराने से मत डरो और ना घबराओ, पर मसीह के प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे, उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ और विवेक भी शुद्ध रखो, इसलिए कि जिन बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है, उनके विषय में वे जो मसीह में तुम्हारे अच्छे चाल चलन का अपमान करते हैं लज्जित हो। क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो ये बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। ये परमेश्वर का वचन है, इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष। परमेश्वर का धन्यवाद। समय होगा कि हम सब मिल के परमेश्वर की हमदो सिताइश में गीत गाएं और परमेश्वर की आराधना करें, और यूथ इसमें हमारी अगुवाई करेंगे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, आपके सुंदर समय के पिता परमेश्वर, जो आपने अच्छा दिन दिखाया पिता परमेश्वर, हम सबको अपने भवन में इकट्ठा करा पिता परमेश्वर, ताकि हम आपके नाम की महिमा और स्तुति करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। इसके धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, जितने लोग पिता परमेश्वर आ रहे हैं पिता परमेश्वर, चर्च के आने में पिता परमेश्वर की सहायता करना है, जब तकलीफ से पिता परमेश्वर को बचाना, आगे की पूरी दुआ को पिता परमेश्वर, पूरी वर्षिप को आपके हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर। इस छोटे से को सिर्फ और सिर्फ आपके पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन।
नीचे गाने में बैठे। तेरा नाम आता है।
गीतों को गाने में पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, ऐसा हुआ हो पिता परमेश्वर, हमने यहाँ जो भी गीत गाए पिता परमेश्वर, उनसे सिर्फ आपको महिमा मिली हो पिता परमेश्वर, आपकी बड़ाई हुई हो पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, अब जबकि हम वचन की ओर चलते हैं पिता परमेश्वर, ऐसा हो सके पिता परमेश्वर, आपके दास के द्वारा जो भी वचन बोला जाए पिता परमेश्वर, वो आपकी ओर से हो पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आपके दास को आपके लहू के बारे में कवर करते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, पूरी आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं, इस छोटी सी विनती को आपके बेटे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम में आपके मांग लेते हैं, आमीन। Amen. Thank you very much for lovely praise and worship. May God bless each one of you. और इंजील का पाठ पढ़ा जाएगा। इंजील का पाठ पढ़ा जाएगा और इंजील का पाठ लिया गया है लूका की इंजील। लूका की इंजील उसका 24 अध्याय 13 पद से लेके 35 पद। The Holy Gospel is found in Gospel according to St. Luke, chapter 24, from verse 30 till verse 35. देखो उसी दिन उनमें से 2 जन इमाउस नाम एक गांव को जा रहे थे, जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था, और वे इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे। और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया, परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी थी कि उसे पहचान न सके। उसने उनसे पूछा, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में हो और उदास से खड़े रह गए। ये सुनकर उनमें से क्लिपस नाम एक व्यक्ति ने कहा, क्या तो यरूशलेम में अकेला परदेसी है जो नहीं जानता कि इन दिनों में उसमें क्या क्या हुआ। उसने उनसे पूछा, कौन सी बातें? उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी के विषय में, जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी भविष्यवक्ता था, और महायाजकों और हमारे सरदारों ने उसे पकड़वा दिया कि उस पर मृत्यु की आज्ञा दी जाए, उसे क्रूस पर चढ़वाया। परंतु हमें आशा थी कि यही इज़राइल को छुटकारा देगा, और इन सब बातों के सिवा इस घटना को वे 3रा दिन है। और उनमें से कई स्त्रियों ने भी आश्चर्य में डाल दिया है, जो भोर को कब्र पर गई थी, और जब उसकी लौट न पाई तो ये कहती हुई आई कि हमने स्वर्गदूतों का दर्शन पाया, जिन्होंने कहा कि वो जीवित है। तब हमारे साथियों में से कई एक कब्र पर गए, और जैसे स्त्रियों ने कहा था वैसे ही पाया, परंतु उसको ना देख सका। तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों, क्या आवश्यक था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? तब उसने मूसा और सब भविष्यवक्ताओं से प्रारंभ करके सारे पवित्र शास्त्रों में से अपने विषय की बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। इतने में उसे गांव के पास पहुंचे जहां वे जा रहे थे। उसके ढंग से ऐसा जान पड़ा कि वह आगे बढ़ना चाहता है, परंतु उन्होंने यह कहकर उसे रोका कि हमारे साथ रहे, क्योंकि संध्या हो चली है और दिन अब बहुत ढल गया है। तब वो उनके साथ रहने के लिए भीतर गया। तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया और उनकी आंखों से चुप गया। उन्होंने आपस में कहा, जब वो मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना नहीं उत्पन्न हुई
तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों, भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मनमतियों, क्या आवश्यक था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? ये प्रभु यीशु का सुसमाचार है। प्रभु यीशु तेरी महिमा हो। हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं और हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं पिता, इस वचन के लिए जो प्रभु हमारे सामने पढ़ा गया है, और इस वचन पे प्रभु आपकी आशीष हो और ये वचन 100 गुना 70 गुना और 1000 गुना फल हमारे जीवन में ला सके। इस दुआ को सुनना कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जमात में बैठ से स्थान ग्रहण कर लें। हम यहाँ पे देखते हैं कि पुनरुत्थान के पर्व के बाद प्रभु यीशु इमाउस के रास्ते पे चलता है, इमाउस के रास्ते पे जाता है। और यरूशलेम इमाउस जो था करीब करीब 7 मील की दूरी पर इमाउस जो था और ये कोई खास ऐसी जगह नहीं थी, परंतु इसका नाम जो आया है गॉड फ्रॉम हॉट स्प्रिंग, मतलब गर्म पानी के स्रोत से आया है। और इमाउस का मतलब होता है अर्नेस्ट लॉन्गिंग, दिल से इच्छा जाहिर करना। तो इसका मतलब इमाउस का मतलब ये होता है। और ये लोग यरूशलेम से लेके इमाउस के रास्ते पे जा रहे थे। और फिर हम यहाँ पे देखते हैं, जब इमाउस के रास्ते पे जा रहे थे तो वो आपस में बात कर रहे थे कि ऐसा क्या हुआ, क्यों ऐसा हुआ कि यीशु को लोगों ने मारा। ऐसा तो होना नहीं चाहिए था, परंतु ऐसा क्यों हुआ। और जब वो कहीं रहा था तो उनके साथ एक और जन जुड़ गए, वो थी यीशु। और वो यीशु को पहचान नहीं पाए। दुख में इतनी गमगीन थे वो लोग, और उन्हें ये पता नहीं था कि इंसान कोई है। उन्हें लगा कि ये भी एक ट्रैवलर है, ये भी इमाउस के रास्ते पे जा रहा है। और ये बातें सुनने लगा जो उनके साथ जा रहा था। तो वो कहते हैं कि तुम किस बात की चिंता करते हो, क्यों जा रहे हो, कि क्या बात हो गई। तो कहते हैं कि अरे तुम अकेले इंसान हो यहाँ पे, जो इस बात को नहीं समझते हो कि यरूशलेम में क्या घटना घटी है, क्या क्या बातें हुई है, क्या तुम लोग इसको नहीं जानते हो। और तब वो बताते हैं कि उनके साथ उनके प्रभु के साथ क्या हुआ। तो आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, प्रचार करना चाहता हूँ, why everyone needs an Emmaus Road experience। हर एक जन को इमाउस के रास्ते का अनुभव होना बहुत जरूरी है। आपस में जब हम बातें करते हैं, डिस्कस करते हैं प्रभु के बारे में, आपको पता नहीं है कि कब प्रभु यीशु आपको ज्वाइन कर दे, आपके साथ आ जाए। परंतु जब आप प्रभु के बारे में बातचीत करते हैं तब वो आपके साथ आएगा और आपकी बात को सुनेगा। या आप कोई चिंतित हैं, परेशान हैं किसी बात से, तो यीशु आपके साथ हो सकता है। उसमें पहला पत्रस 5:7 में लिखा है, बी नॉट बी एंग्जियस ऑफ एनीथिंग बिकॉज आई केयर फॉर थी। तुम किसी बात की चिंता मत करो क्योंकि मुझको तुम्हारा ध्यान है। तो परमेश्वर को, यीशु को, हम सब का, जितने हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, हम सब का ध्यान उसे है।
और वो हमें प्यार करता है, वो हमारी चिंता करता है। मेरा फेवरेट वर्ड है Psalm 34 verse 15 में लिखा है, The eyes of the Lord is upon righteous and his ears are always attentive to their supplication. वो परमेश्वर की निगाह हमेशा धर्मियों के ऊपर लगी रहती है और कान हमेशा उनकी पुकार पे लगी रहती है। तो जब कभी आप पुकारते हैं, यीशु को पुकारते हैं, और जब कभी आप चिंतित रहते हैं तो यीशु आपके साथ मिलेगा। ऐसा हो सकता है और आप उम्मीद कर सकते हैं कि यीशु आपके साथ हो सकता है। आपकी डाइनिंग टेबल पे हो सकता है और आपके प्रेयर रूम में हो सकता है। यीशु आपके साथ नहीं भी हो सकता है। यहाँ चर्च में भी पता नहीं कौन किसके बगल में बैठा हुआ है, ठीक है। किसके रूप में यीशु आ जाए और आप उन्हें पहचान पाए। तो पहचान हमें क्या चाहिए कि जब हम प्रभु के संग चलते हैं तो जो प्रभु के संग चलते हैं उनको प्रभु का एहसास हो जाता है कि प्रभु हमारे साथ है। परंतु इन लोगों को प्रभु का एहसास भी नहीं हुआ और ये चलते जा रहे थे और बातचीत करते जा रहे थे कि क्या ये इंसान है जो अभी तक जिसने नहीं सुना कि यरूशलेम में क्या एपिसोड हुआ और किस तरह से इन लोगों ने यीशु को मारा। हम यहाँ पे देखते हैं we see their walk filled with doubt। वो जो चल रहे थे उनके मन में बड़ा संदेह था कि जो उन्होंने सुना था औरतों से सुना था, मरियम मगदलीनी और औरतों से सुना था जो देखने के लिए गई थी, तो उनके अंदर में संदेह थे। दूसरे चेलों ने भी कहा कि भी हमने भी ये देखा है कि वहाँ यीशु नहीं थे, तो उनके अंदर में संदेह था। तो प्रभु चाहता है कि हम संदेह न करें। जो कुछ वचन में लिखा है हम संदेह नहीं करें। अक्सर हम वचन की बातों पे संदेह करते हैं। हम सोचते हैं अरे हमने इतनी समय से दुआ की और प्रभु ने हमारी प्रार्थना नहीं सुनी है, क्या प्रभु है भी कि नहीं है? यीशु हमारी चिंता करता भी है कि नहीं करता है? प्रभु चिंता करता है और हो सकता है कि प्रभु ने इनकी आंखों को बंद इसलिए रखा कि ताकि इनकी सारी बात समझ जाए और ये इनका डाउट जो है विश्वास में बदल जाए, इनका संदेह जो है विश्वास में बदल जाए। तो प्रभु चाहता है कि प्रभु के प्रति यदि हमारा कोई डाउट है, कोई संदेह है, तो प्रभु चाहता है कि उसे विश्वास में बदले। तो यहाँ पे लोग डाउट से भरे हुए थे। लूका 24:11 में लिखा है और उसके वचन तो नहीं लगे जैसे कि कोई ऐसे हैं और उन्होंने विश्वास नहीं किया। The word was out that Jesus had risen, but it just seemed to be impossible। बहुत मुश्किल लग रहा था कि कोई आदमी मर के जिंदा कैसे हो सकता है। और दुनिया के इतिहास में कोई इंसान मर के जिंदा नहीं हो सकता है और ये यीशु कैसा जिंदा हो सकता है, ये उन्हें इम्पॉसिबल लग रहा था। परंतु प्रभु ये दिखाना मांग रहा था जो इंसानों की निगाह में इम्पॉसिबल है, असंभव है, मैं उसे संभव कर सकता हूँ। और प्रभु यही मुझे सिखाना मांग रहा था कि मैं तुमने जो सोचा है असंभव, मैं उसे संभव करके दिखाऊंगा। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि इन्हें मालूम था कि लोगों ने यीशु को कितना मारा था, उसके शरीर में कितने घाव, उनके घाव कितने उनके जिस्म में लगा दिए थे, उनको मारा था, उनके मुंह पे थूका था। ये कैसे हो सकता है कि वो यीशु जिसको इतना सताया गया वो जीवित कैसे हो सकता है? और यहाँ तक उन्होंने क्रूस पे यीशु को कहते सुना कि इट इज फिनिश्ड। उन्होंने सोचा कि यीशु ने कह दिया कि इट इज फिनिश्ड, समाप्त हुआ, तो उन्हें लगा कि अब यीशु की कहानी समाप्त हो गई, अब हो ही नहीं सकता कि यीशु जिंदा हो जाएगा। उन्हें कुछ लोगों को भ्रम रहता है और समझ नहीं पाते हैं, वचन की बातों को समझ नहीं पाते हैं। और यहाँ पे ये लोग भी वचन की बातों को समझ नहीं पाते। वचन को समझने के लिए आपको किसी बड़े स्कॉलर के पास जाने की जरूरत नहीं है। अक्सर लोग कहते हैं ब्रदर बहुत अच्छा ज्ञान से,
ठीक है, उसको ज्ञान कहाँ से मिला? उसको वचन से मिला। और वो इंटरप्रेट जो करेगा, वो आपको अनुवाद करके जो बताएगा वो शायद उसमें कुछ उसके अपने शब्द होंगे, परंतु जो यीशु बताएगा, ही इज अ ग्रेट टीचर। वो बड़ा टीचर है, पवित्र आत्मा बड़ी टीचर है और टीचर है। यदि आप बाइबल पढ़े, कोई बात आपकी समझ में नहीं आ रही, प्रभु से कहें, प्रभु मुझे इस बात को समझा दे, मेरे समझ में नहीं आ रहा है, और यीशु आपके साथ बैठ के आपकी अंतरात्मा में उस बात को समझा देगा जो आपके समझ में आ रही है, और जो आपके लिए जरूरी है उस बात को प्रभु समझा देगा। इसके लिए किसी स्कॉलर के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी बड़े थियोलॉजियन के पास जाने की जरूरत नहीं है। इससे खुद आप बाइबल पढ़ें, प्रार्थना करें, और प्रार्थना में जो है प्रभु जो है आपको सब बातों की समझ देगा। ये पतरस कौन था? बड़ा अनपढ़ आदमी था, पछवाड़ा था। उसने पहले सेकंड एपिसोड लिखी, उसने पहला पत्र और दूसरा पत्र। ज़्यादा लोग पढ़े लिखे लोग नहीं थे यीशु मसीह के साथ, परंतु वो इतना ज्ञान में कहाँ से आ गया? क्योंकि वो लोग यीशु के साथ रहते थे। अगर हम यीशु के साथ रहेंगे तो ज्ञान आएगा, यीशु का असर हमारे जीवन में आएगा। यदि आप मैग्नेट को ले लें और कुछ समय आप जो है मैग्नेट के पास में कोई धातु रख लें या लोहा रख लें कोई, तो कुछ समय के बाद में उसके अंदर में भी मैग्नेट के भी गुण आ जाते हैं। उस धातु के अंदर में, उस लोहे की चीज़ों में मैग्नेट के गुण आ जाते हैं। और जब हम प्रभु के साथ में समय बिताते हैं तो प्रभु आप हमें समझ दे देता है, और वो जो गुण प्रभु यीशु मसीह के हैं, उन गुणों को हम इनहेरिट कर लेते हैं। We inherit the quality of Jesus, the wisdom of Jesus, wisdom of God. परमेश्वर की ज्ञान, परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर की समझ को समझ जो है हमारे अंदर आ जाती है। तो इसके लिए आपको बड़ी बड़ी किताबों को पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ वचन पढ़ने की जरूरत है और प्रभु से कहने की जरूरत है। प्रभु आपके साथ रहेगा, हमारे साथ रहता है, और प्रभु जो है खुद ब खुद आपको उन बातों को समझा देगा जो आपके लिए जरूरी है, जो आपके समझ में आ रही है, हमारी समझ में आ रही है, उन बातों को वो समझा देगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये लोग जो है डाउट में थे, संदेह इनके अंदर था, और इन्हें लगता था कि बहुत इम्पॉसिबल है, परंतु गॉड जो है स्पेशलाइज्ड है किन बातों में? असंभव बातों को संभव कर देते हैं। गॉड स्पेशलाइज्ड इस बात में, तो आप किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, कोई स्पेशलाइज नहीं है। कोई आपको न्यू टेस्टामेंट थियोलॉजियन के पास जाने की जरूरत नहीं है, या ओल्ड टेस्टामेंट थियोलॉजियन के पास जाने की जरूरत नहीं है, या कोई खास कमेंट्री पढ़ने की जरूरत नहीं है। कमेंट्री कई किताबें ऐसी होती है कि लोगों को मिसगाइड कर देती हैं, और नेट पे भी जो है लोग पढ़ते हैं कुछ चीज़ों को, वो भी मिसगाइड कर देती हैं, वो अपनी सोच उसमें डाल देते हैं। तो इसलिए जो है सबसे बड़ा थियोलॉजियन जो थियो है वो आपके साथ है। थियो का मतलब होता है गॉड, और गॉड हमारे साथ है। और उसमें क्या लिखा है, और उनकी जो एट्रीब्यूट है, मतलब एट्रीब्यूट क्या है गॉड के? ही इज अ ओमनीप्रेजेंट गॉड, सर्वव्यापी। जहाँ पे उन्हें याद करते हैं वहाँ पे यीशु हाजिर हो जाते हैं, परमेश्वर हाजिर हो जाते हैं, और आपको उस चिंता से, उस परेशानी से भी निकाल देते हैं। तो जीसस इज स्पेशलाइज्ड असंभव बातों को संभव करने। जब अंधे की आंखें की खुली थी उस समय आई ट्रांसप्लांट नहीं होता था, उस समय अंधे की आंखें, जन्म के अंधे की आंखों को ठीक कर रहे यीशु। इनक्योरेबल डिजीज कोड जो था वो यीशु ने उस जमाने में, अब तो क्योरेबल है, उस जमाने में इनक्योरेबल था, उसको प्रभु यीशु मसीह ने ठीक कर दिया। 4 दिन के मरे लाजर को जिंदा कर दिया। तो यीशु जो है ही इज स्पेशलाइज्ड इन डूइंग इम्पॉसिबल वर्क।
जितने असंभव काम है उसमें यीशु ही स्पेशलाइज है। तो कोई काम आपका असंभव लगता है तो यीशु के पास जाए, प्रार्थना करें और यीशु से कहें कि प्रभु ये काम असंभव मुझे लगता है, मैं क्या करूँ। अब प्रभु जो है संभव कर देता है। तो इन लोगों को बहुत मुश्किल लगा था और यदि यीशु ये काम करेगा तो आप समझ सकते हैं कि यीशु वही काम जो है आपके लिए कर सकते हैं। जीसस सेज ही विल डू समथिंग देन यू कैन काउंट ऑन इट। यदि यीशु ने कहा है तो यीशु का मतलब है यीशु आपके लिए करेगा। आपने वचन में कुछ पढ़ा है, वायदा पढ़ा है, तो उन वायदों को प्रभु जो है पूरा करेगा। ये बहुत जरूरी है। और हम यहाँ पे देखते हैं यीशु ने अपनी क्रिटिक्स से कहा था कि तुम इस मंदिर को ढा दो, मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। वो थियो की बात नहीं समझ पाए। मूसा की बात कहते थे कि हम मूसा की बात समझते हैं, हम मूसा के अनुयायी हैं, चेले हैं। वो उसकी भी बात ढंग से नहीं समझ पाई। अगर उसकी बात समझते तो ये जो थियो उनके साथ था, मतलब गॉड उनके साथ था, यीशु उनके साथ था, उसको समझ पाते और यीशु क्या कह रहे हैं और उसके कदमों में गिर पड़ते हैं। परंतु लोग इस बात को नहीं समझ पाते। आज दुनिया में कोई अगर यीशु को समझता है उसका जीवन बदल जाता है, तो एक नया इंसान बन जाता है। जो कोई प्रभु में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई और सब कुछ नया हो। तो हम लोग जो है आप बदल जाते हैं। जो कोई यीशु पे विश्वास करते हैं और यीशु के बताए मार्ग पे चलते हैं, यीशु की बातों को मानते हैं, उनके जीवन में तब्दीलियाँ आ जाती हैं। परंतु समस्या यह है कि लोग उसको नहीं समझते। लोग समझते नहीं कि वो दुनिया का बनाने वाला परमेश्वर है, इंसान को बनाने वाला परमेश्वर है यीशु, और उसी के खिलाफ अपने जाते हैं। लोग ये भी कहते हैं कि क्रिश्चियन लोग कन्वर्ट कर रहे हैं। भाई हमारे अंदर क्या लियाकत ऐसी, हम किस काबिल हैं कि किसी को कन्वर्ट कर दें? कोई किसी को कन्वर्ट नहीं कर सकता। यदि कोई अपने आप को ही बदल दे थोड़ा सा तो बहुत बड़ी बात है। हम किसी को बदल नहीं सकते। बदलने का काम तो डिवाइन प्लान है और परमेश्वर के हाथों में, यीशु के हाथों में। बदलना जो है, किसी को बदलता है, यीशु खुद बदल देता है। और उसको देखते हैं दमास्कस के रास्ते में जब पौल जा रहा था, साउल जा रहा था, तो यीशु ने उन्हें दर्शन दिए, कहा कि साउल ये साउल तुम मुझे क्यों सता रहे हो? कहा प्रभु तू कौन है? बोला तुमने जिन लोगों को सता रहे हो, मैं यीशु नासरत का यीशु, मैं यीशु। और उसका जीवन बदल गया। उसने सिर्फ रोशनी देखी, शकल नहीं देखी, उतने में जीवन बदल गया। रोशनी देखने से ही जीवन बदल गया। ये बात होती है। तो परमेश्वर जो है अगर कोई बात कहता है उन बातों को वो करता है। और वो समझ नहीं पाएंगे कि यीशु इस मंदिर के लिए कह रहा है, इस मंदिर को जिसको कितने साल लगे थे बनाने में, और ये कह रहा है कि 3 दिन में खड़ा कर दूंगा, कैसे हो सकता है? परंतु यीशु की क्वालिटी को समझ नहीं पाएंगे कि यीशु जो है इज अ गॉड हु इज स्पेशलाइज्ड इन डूइंग इम्पॉसिबल वर्क। जो इम्पॉसिबल वर्क होता है उनको करने में स्पेशलाइज्ड होता है। While they did not understand what he was talking about, his word was fulfilled in the resurrection. और जब उन बातों को समझ में आया था, जब यीशु जी उठा, तब जाके और उसका वचन जो है वहां पे पूरा हुआ। ना जो सच्चाई के ऊपर में जो है ये बात कर रहे थे, तो लूका की इंजील उसका 24 अध्याय उसके 14 पद में लिखा है। और जब ये लोग जा रहे थे और तो ये घटना घटी उनके साथ में, और लूका 24:15 में लिखा है, एंड इट केम टू पास दैट व्हाइल दे वर कम्यून टुगेदर एंड रीजन, जीसस हिमसेल्फ ड्रू नियर एंड मेट विद देम। और जैसे आपस में बातचीत कर रहे थे, यीशु खुद उनके बीच में आ गया। तो ये समझ लीजिए
कि कभी भी यीशु आपके घर में आ सकता है। तो इसलिए घर में भी जब बात करते हैं तो बहुत केयरफुली बात करें। यीशु कब आपके बगल में बैठ जाए तो कोई वो नहीं है। अगर कोई गलत बात हम घर में करते हैं, यीशु वहाँ पे आता है। कहानी मैंने बहुत पहले कही थी यहाँ पे, और ये मॉरमन कन्वेंशन में मैंने कहानी सुनी थी जो वहाँ पे साउथ में होती है। तो कहानी ये थी कि एक सज्जन था, उसके कई बेटे थे, कम से कम 7-8 लड़के थे उनके, और अपने बेटों से बहुत परेशान था, दुखी हो गया था, और कहता था कि मैंने कैसे संस्कार इन बच्चों को दिए और ये कैसे खराब निकले। कोई शराब पीने वाला, गाली देने वाला, आपस में डेली लड़ते थे। तो उससे जो है वो पिता जो है बहुत परेशान हो गया। एक दिन उसने सोचा कि मैं इसका एक ही सोल्यूशन है, मैं सुसाइड कर लूँ, मैं जाके सुसाइड कर लूँ। तो वो गया, एक पहाड़ पे गया, तो वहाँ से वो जंप करने वाला था, वहाँ से अपना जीवन खत्म करने वाला था। तो एक सज्जन उनके पास आए, एक बुजुर्ग आए उनके पास में, दाढ़ी लगाए हुए आए वहाँ पे, कहने लगे भैया क्या कर रहे थे? बोला मैं मरना चाहता हूँ, मैं अपने बच्चों से बहुत परेशान हूँ, मैं अपने परिवार को नहीं संभाल पाया, मुझे दुख है इस बात का कि मैं अपने परिवार को ठीक रास्ते पे नहीं ले जा पाया, और बहुत ही बुरा हाल है मेरे परिवार में। बोला कितनी बेटे हैं आप? बोला 8 बेटे। बोला अच्छा, ऐसा करो, तुम्हारी समस्या का समाधान हो सकता है, तुम फलानी पहाड़ी पे जाना। उसने रास्ता बता दिया कि यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, और नदी पे जाना, और जहाँ जहाँ एरो लगा होगा वहाँ वहाँ जाना, और तुम्हें फिर वो जो बुजुर्ग हैं जो तुम्हें समझा सकते हैं, तुम्हारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, वो वहाँ पे बैठे। बोला ठीक है। उसका थोड़ा सा ध्यान डिस्ट्रैक्ट हुआ, थोड़ा उसका मरने से थोड़ा सा ध्यान डिस्ट्रैक्ट हुआ उसका। वो चला सा, जूती उतारी उसने, पैदल चलने लगा। अब पैदल चलने लगा तो पता चला कि वहाँ एरो बने हुए थे, अब यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, वहाँ जाओ। बड़ी मुश्किल से, बड़ा संकरा रास्ता था, बड़ी मुश्किल से वहाँ पहुँचे। कहने लगे सर मेरी समस्या है। बोला मैं समझ गया वो आपकी समस्या है, आपके कितने बेटे हैं? कितने? बोला 8 बेटे। बोला अच्छा। बोला तुम एक काम करो, तुम घर वापस जाओ और अपने बच्चों को एक डाइनिंग रूम में आप बुला दो, सबको बुला दो कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, और उनसे कहो कि तुम्हारे बीच में कोई यीशु है, मुझे पता चला है कि तुम्हारे बीच में कोई यीशु है। बस इतना कह दो, आप कुछ मत कहना। वो घर गया, उसने सबको बुलाया कि बच्चों मैं एक बार बताना मांग रहा हूँ कि मुझे पता चला है कि हमारे बीच में कोई यीशु है। और सब बच्चे सोचने लगे कहीं ये यीशु तो नहीं है, कोई वो यीशु तो नहीं है, कोई वो यीशु तो नहीं है आपस में, और उनका आराम, लड़ाई झगड़ा धीरे धीरे एकदम खत्म हो गया। और तब डाइनिंग टेबल में बैठे थे और खा रहे थे, पी रहे थे, आपस में बहुत अच्छी तरह से बात कर रहे थे। उन्हें लगा कि यीशु है तो अगर हमें गलत करते दिखेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये होते होते काफ़ी समय हो गया, साल बीत गया, 2 साल बीत गए। तो पता चला, तो एक दिन बच्चों ने कहा कि पापा आप बता दीजिए, आप तो बता दीजिए कौन यीशु हम में से, आपको पता होगा। बोला हम में से यीशु सबके हृदय में वास करता है, यीशु आप ही में वास करता है, कोई ऐसा स्पेशल नहीं यीशु, वो आपके अंदर वास करता है। और तब जाके उस परिवार में सुधार आया। अगर हम इस बात का एहसास करें कि हमारे परिवार में, हमारे बीच में यीशु है, तो कभी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, कभी गलत काम नहीं होंगे, कभी बुराइयाँ नहीं होंगी। घर में बुराई भी खेल लेते हैं तो वो बुराई भी नहीं होगी। तो ये समझना जो है, यीशु को समझना बहुत जरूरी है कि यीशु हमारे बीच में रह सकता है, हमारे बीच में आ सकता है। कभी चर्च में भी बैठ के आ सकता है, यहाँ पे अब आपकी बात सुन रहा हो फिर क्या होगा, आपकी सोच को पढ़ रहा हो, वो किसी के बेस में आ सकता है। एक बार कोई कह रहा था मुझसे, अजमेर में एक बात का पुरानी बात है, पादरी साहब ये कह रहे थे कि एस वेडनेसडे की सर्विस
पता चला पादरी साहब जो हैं अपने घर में हैं और वो पादरी साहब के रूप में दाढ़ी पहने हुए वो वहाँ पे बोल रहे हैं, कोई बोल रहे वहाँ पे, तो वही उन्हीं की बेस पे। और पादरी साहब के पेट में दर्द था और वो पता नहीं क्या हो गया कि वो उसने इंतजाम भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया अपने घर में। तो कहने का मतलब है कि यीशु किसी भी बेस में कभी भी आ सकता है। पता चला मैं यहाँ पे नहीं हूँ और यीशु यहाँ पे आपसे प्रचार कर रहा है, आपकी शक्लों को देख रहा है, सीटों को देख रहा है कि खाली है, फलाना परिवार कहाँ चला गया, फलाना परिवार कहाँ चला गया, कभी भी यीशु देख सकता है। तो लोग यीशु को नहीं समझ पाते हैं, आज भी नहीं समझ पाते हैं, और इन लोगों ने भी यीशु को नहीं समझ पाया था। और यहाँ पे क्या हुआ, लूका की इंजील उसका 24 अध्याय उसके 16 पद में, बट देयर आईज वर होल्डन दैट दे शुड नॉट नो हिम, उनकी आंखें बंद हो गई थी और आत्मिक आंखें बंद हो गई थी, वो यीशु को नहीं पहचान पाए थे। और कभी कभी अक्सर हमारे साथ भी ऐसे होता है, जब हम जो बात मैंने अभी पहले आपसे कही है। और I believe we try to justify why we are having a trouble and trials. If we would just look at the truth and quite deliberating over it, we would see the reason is really us. हमारे साथ जो समस्याएं होती हैं, हम जरा शांत मन हो के सोचे तो हम देखेंगे कि प्रॉब्लम जो है, परेशानियां जो हैं, हमारे वजह से हैं और हम ही हैं उसकी जड़, परेशानियों की जड़। चर्चेज में परेशानियां हैं, जो इतने कांड हो गए हैं अभी चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया में और कई चर्चेज में ये हो रहे हैं, सारे कांड हो रहे हैं। ये उसकी जड़ कौन है? उसकी जड़ हम है। पादरियों को किसने भेजा चर्च से? और ऐसा हमारा बच्चा बहुत बिगड़ा हुआ है और मैं सोचता हूँ कि चर्च वहाँ सेवा के लिए जाएगा तो एकदम से बदल जाएगा। वो बदलता कुछ नहीं है, वैसे के वैसे हो जाता है, उससे भी बुरा हो जाता है और फिर वो बिशप बनते हैं। और हम रिकमेंड करते हैं क्योंकि हमारा रिश्तेदार है, हमारा पड़ोसी है, मेरा बेटा है, हम इसलिए उसे रिकमेंड करते हैं और पास्टर बन जाते हैं। और जो उनकी सोच है बदल नहीं पाती है, चाहे पहले चर्च में हो, पेट के लिए काम करते हैं, उन्हें लोगों की कोई खैर खबर नहीं, कोई चिंता नहीं है, वो अपने डोनेशन इकट्ठा हो उनका और अपना एंजॉय करें, एक कार के बाद दूसरी कार खरीदे, है ना, और बढ़िया घर बना दे चर्च के नाम से, ये भी होता है। तो इसमें जो है ऐसे लोग जब सेमिनरीज के लिए जाते हैं, सेवा के लिए जाते हैं, तो वो उससे भी बुरा कर देते हैं जैसे वो पहले थे, उससे बुरा कर देते हैं। सो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल। किसी को रिकमेंड हम करते हैं सेवा के लिए, बड़े सोच समझ के हम किसी को सेवा के लिए रिकमेंड कर रहे हैं, नहीं तो कॉन्सिक्वेंस देख रहे हैं जो आज चल रही है, वो आप उसका अर्थ समझ सकते हैं। अब प्रॉब्लम सिर्फ चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया या किसी महंगाई चर्च में नहीं है, और जगहों में भी है। जब प्रॉब्लम हर जगह पे है, जहाँ लोग यीशु को नहीं समझ पाते हैं, जहाँ लोग अपनी बुलाहट को नहीं समझ पाते हैं, प्रॉब्लम वहाँ पे आ जाती है। हम यहाँ पे देखते हैं कि इन लोगों ने पता ही नहीं चला इनको कि यीशु यहाँ पे है। यीशु ने हमें ज्वाइन कर लिया है, पुनरुत्थान के बाद हमारे सामने यहाँ पे आ गया है और हम हमारे साथ चल रहा है। उन्हें इस बात बिल्कुल उन्हें समझ लिया है। So we find them delaying to answer the questions of Jesus. अब यहाँ पे जो है उत्तर देने में ये लोग जो है उसको डिले कर रहे थे। In short, Jesus straight out asked them what they were talking about that made them so sad. अब यीशु पूछते हैं उन्हें कि तुमने क्या देखा ऐसे कि तुम इतने निराश हो। उसने उनसे पूछा क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो और उदास खड़े रह गए।
यह सुनकर उनमें से क्लियोपस ने, एक व्यक्ति ने कहा, क्या तो यरूशलेम का अकेला परदेसी है जो नहीं जानता कि इन दिनों में उसमें क्या क्या हुआ, तो यरूशलेम में क्या क्या हुआ, ये जो है उनसे बताते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं जीसस रिप्लाई, यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने उत्तर दिया इन्हें और कहा, क्या तुम्हें और क्यों तुम दुखी हो? डोंट थिंक दैट एवरीवन नोज योर सॉरो एंड शुड बी sulking with you। अक्सर क्या होता है कि हम अपने घर की परेशानी, अपनी तकलीफें हम जो है लोगों को बता देते हैं। अपने घर की तकलीफें और परेशानियां कभी भी ऐसे लोगों में शेयर ना करें। एज ए पास्टर मैं बता रहा हूँ आपको कि जो आपकी बात इधर से उधर कर देते हैं। आप मुझसे या मेरे वाइफ से कोई बात करते हैं तो जो बात आपने कही है और कहा कि पादरी साहब आप इस बात को यहाँ से वहाँ मत करिए, तो कुछ भी हो जाए हम उस बात को इधर से उधर नहीं करेंगे। तो ऐसे लोग हमारी कलीसिया में होंगे, ऐसे स्पिरिचुअल लोग होंगे जो आपकी बात को अपने तक रख सकते हैं और आपके लिए दुआ कर सकते हैं, आपके लिए दुआ कर सकते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है। और सबसे अच्छी बात है कि आप यीशु को बताएं, अपनी सारी प्रॉब्लम्स को यीशु को बताएं। और कोई इंसान आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट नहीं कर सकता है, यीशु ही सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और ये आपस में बात करना है। डोंट थिंक यू शुड डू, और ये मत सोचिए कि आप इधर उधर जाएं और अपने परिवार के बारे में बताएं, और नहीं तो मिजरेबल कंडीशन हो जाएगी, बहुत बड़ी समस्या हो सकती है अगर ऐसे करें। यहाँ हम देखते हैं we know we find them discouraged with Jesus। वो यीशु से निराश हो गए हैं। एक ऐसा व्यक्ति है कि इसको अभी तक मालूम नहीं है कि यरूशलेम में क्या हुआ, यरूशलेम में क्या हुआ, क्या इसको मालूम नहीं है। हमने तो सोचा था कि ये यीशु जो है दुनिया का उद्धार करता होगा, परंतु हमें आशा थी कि ये यही इजराइल को छुटकारा देगा। और इन सब बातों के सिवाय इसकी घटना को तीसरा दिन हुआ था, तो उन्हें मालूम था कि यीशु ही जो है उनको इस समस्या से छुड़ा सकता है और इजराइल का रक्षक होगा। परंतु हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या हम लोग जो हैं हैव यू बीन डिस्करेज्ड एट एनी टाइम? क्या आप लोग निराश हैं? क्या आप लोग यीशु के साथ निराश हैं कि आपने यीशु से दुआ की? ये लोग यीशु से निराश थे कि हमने सोचा था कि ये उद्धार करता होगा और यरूशलेम को उद्धार देगा, लोगों को नजात देगा, ये और परंतु वो तो मर गए। लोग उनके बारे में ये कहानी कह रहे हैं। तो क्या हम लोग भी जो है यीशु से निराश हैं? अक्सर क्या होता है कि जब हम दुआ करते हैं और दुआ का जवाब नहीं मिलता है। क्यों ऐसा होता है? दुआ का जवाब नहीं। एक बात ये भी हो सकती है कि ईमान से दुआ नहीं की। दूसरी बात ये होता है कि यीशु परखना चाहते हैं हमें कि अगर मैं इनकी दुआ का जवाब नहीं दूंगा, क्या फिर भी मुझे प्यार करेंगे? शद्रक मेशक अबेदनगो की तरफ जब राजा नबूकदनेस्सर ने कहा कि हम देखते हैं कौन इस वक्त में इस धधकती हुई ज्वाला से बचा सकता है, आग से बचा सकता है, तो शद्रक मेशक अबेदनगो ने कहा कि हमारा परमेश्वर, our Lord is worthy, able to take away us from this fire, to save us from your fury, from your anger। हमारा खुदा ऐसा है जो हमें तुम्हारे गुस्से से, तुम्हारी इस आग से बचा सकता है। परंतु अगर नहीं भी बचाए तो भी हम तेरी मूर्ति के सामने में झुककर प्रणाम नहीं करेंगे। तो यीशु चाहता है ये विश्वास हमारे अंदर पनप जाए। यहाँ पे भी यही हो रहा था कि यीशु चाह रहे थे कि क्या इनके अंदर क्या विश्वास है, क्या इनके अंदर विश्वास है। तो यीशु जो है इस विश्वास को चाहते थे कि इनके अंदर में ये विश्वास आ जाए। और तब हम यहाँ पे देखते हैं
They desired to hear more of what the stranger had to say. अब यीशु जो है उनसे कह रहे थे कि तुमने भविष्यवक्ताओं की किताब को नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा, और उनको उनकी बात में इंटरेस्ट आ रहा है। और आखिरी में क्या होता है कि लोग जो है यहाँ पे ये लोग जो है यीशु से कहते हैं कि अब तुम्हें आगे जाने की जरूरत नहीं है, और आगे जाते हैं और कहीं रुक जाते हैं, रात हो गई है और आगे जाना अच्छा नहीं है, यीशु से कहते हैं। और जैसे कहते हैं यीशु से कहते हैं, और यीशु रोटी तोड़ता है। जब वो लूका 24 उसके 23 पद में लिखा है, 20 पद में लिखा है, जब वो उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया, उसे तोड़कर उनको देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया, और वो उनकी आंखों से छिप गई। तब वो पहचाने यीशु उनके साथ था, और तब उसे पहचाने। फिर कहने लगे, तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया और उनकी आंखों से छिप गया। उन्होंने आपस में कहा, जब हम मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना उत्पन्न नहीं हुई? अंग्रेजी में लिखा, क्या हमारा दिल जो है जला नहीं है ना? हमारे अंदर यह एहसास नहीं हुआ कि हमसे बातचीत कर रहा है, जिसके संग हम चल रहे हैं वो यीशु है और वो हमसे बातचीत कर रहा है। क्या हमारे दिल में कोई ये बात उठी नहीं? अक्सर क्या होता है कि ऐसा हो सकता है हम लोगों के साथ, और यीशु एकदम से चले जाते हैं और हमसे बातचीत भी कर लेते हैं और पहचान नहीं पाते। एक बार मैंने एक कहानी पढ़ी थी, कहाँ पढ़ी मैंने, तो एक जन जो था अपनी मोटर बाइक में जा रहा था, कहने लगा, भाई फलानी जगह ये होने वाला है, नुकसान होने वाला है, चलो जल्दी चलो, मुझे साथ में चलो। बोला, साहब आप कौन है, आपको कैसे पता? तो जैसे उन्होंने कहा आप कैसे पता, उसको जो है बैग से उस गायब हो गया। तो यीशु कभी कभी हमारे साथ में क्या कर सकते हैं, कब हमारे साथ हो सकते हैं और हमारी परेशानी में हो सकते हैं, इस बात को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी रहता है। इसके लिए वी नीड डेली वॉक विद गॉड, वी नीड डेली वॉक विद गॉड। और फिर हम यहाँ देखते हैं, तो वे उसी घड़ी उठकर यरूशलेम को लौट गए, उन 11 और उनके साथियों को इकट्ठा पाया। वे कहते थे, प्रभु सचमुच जी उठे हैं और सिमोन को दिखाई दिया। और तब वो कहते हैं कि जी उठे हैं, यीशु जरूर जी उठे हैं। तो ये परमेश्वर का धन्यवाद हो कि यीशु जी उठे हैं, और वो यीशु उनके साथ था जो स्क्रिप्चर में है, जो पवित्र बाइबल में है, जो जिस यीशु के बारे में बताया गया है वो उनके साथ। और ये वचन हमारे पास है, वचन आपके घर में है, कई बाइबलें आप लोगों के घरों में हैं। कितने लोग हैं जिनके घर में बाइबल नहीं है? कोई है ऐसे जिनके घर में बाइबल नहीं है? वेरी गुड, सबके घर में बाइबल है। तो यदि आपके घर में बाइबल है तो यूहन्ना की इंजील उसका पहला अध्याय उसके पहला पद में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन देहधारी हुआ। वही वचन जो उनसे बातचीत कर रहा था और बड़ी अच्छी तरह से उनसे समझा रहा था, और वही वचन उनके साथ। तो वही वचन जो है, वही यीशु जो है हमारे साथ भी हो सकता है। तो वो जी उठा है, कोई वो मरा हुआ नहीं है, जी उठा है। यीशु को उन्होंने इम्माउस के रास्ते पे देखा। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इन लोगों ने बाद में पहचाना, आंखें खुली, और अब प्रभु चाहता है इस वचन को यहाँ पर रखे कि हमारी आंखें पहले ही खुल जाए। इनकी बाद में आंखें खुली हैं, परंतु प्रभु चाहता है कि हमारी आंखें पहले ही खुली, कि प्रभु हमारे साथ रहता है, हमारी आंखें पहले खुली होनी चाहिए। प्रभु हमारे परिवार में रहता है, प्रभु हमारे चर्च में रहता है, प्रभु हमारे दिल में रहता है, हमारी आंखें पहले ही खुली होनी चाहिए। इनकी बाद में खुली है, इन्होंने बाद में पहचाना है। और थॉमस को खुदा ने क्या कहा, यूहन्ना की इंजील में उसके 20 अध्याय में क्या कहा कि हे थॉमस, तूने तो मुझे देखा विश्वास किया, परंतु धन्य है वे लोग जिन्होंने मुझे नहीं देखा और फिर भी मुझ पर विश्वास किया। तो आप लोग मुबारक हैं, आपने देखा नहीं और विश्वास किया। तो ये जो है हमें पहले तैयारी कर लेनी चाहिए
और हमें यीशु को पहले पहचान लेना चाहिए। और बाइबल हमारे पास है और बाइबल से हमारी अपनी जान पहचान हो जानी चाहिए, बहुत अच्छी जान पहचान हो जानी चाहिए। किसी को सिखाने के लिए नहीं, किसी को पढ़ाने के लिए नहीं, अपने लिए, अपने और प्रभु के संबंध के लिए उसे जो है हमें समझ लेना चाहिए। परमेश्वर आप सबको आशीष दें। और मैं क्रीड बोलेंगे। हम प्रेरितों का विश्वास वचन बोलेंगे। पृष्ठ 123 और क्रम संख्या 14। प्रेरितों का विश्वास वचन प्रभु की पुस्तक में पृष्ठ 123 और क्रम संख्या 14 में है। हम साथ साथ बोलेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामने से गर्भ में आए और कुआरी मरियम से जन्म हुए। उन्होंने 35 पिलातुस के शासन में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और गाड़े गए और मृतकों के लोक में उतरे। तीसरे दिन वो जी उठे, वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता के दाहिने ओर विराजमान हुए। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सरलों की कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। मेरे पेज जो है मेरा यहाँ पर रह गया लिखा हुआ। और एक स्पेशल नंबर था, हमारी एक सबसे बड़ी सिंगर है जो हमारे कलीसिया में आज एक गाना गाएगी, बहुत बड़ी सिंगर है और मैं रिक्वेस्ट करूँगा उससे कि एक गाना गा दे। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करना भलाई तेरी
यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। Thank you. Very wonderful number. You sang very well. Praise the Lord. मैं आप सबका इस इबादत में स्वागत करता हूँ। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। हमारी लास्ट संडे की ऑफर्टी जो थी कंबाइंड 8,895 रुपी, थैंक्स गिविंग 300 रुपी, प्लस 9,850 रुपी, चर्च मेंटेनेंस 6,550 रुपी, संडे स्कूल 250 रुपी, सेमेट्री फंड 1,530 रुपी, इवांजलिज्म फंड 1,850 रुपी। तो ये हमारे प्रॉपर्टी थी। वर्शिप प्रोग्राम नेक्स्ट संडे को मैं स्टेशन पे नहीं होऊंगा, यहाँ पे नहीं होऊंगा। तो नेक्स्ट संडे जो है मैटिन सर्विस होगी सुबह 9 बजे, इंग्लिश सर्विस सुबह 9 बजे होगी मैटिन, और हिंदी की मैटिन वर्शिप होगी 10:30 बजे सुबह। WFC से रिक्वेस्ट है कि इमीडिएटली आफ्टर वर्शिप थोड़ी देर के लिए रुक जाएं। जो WFC के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने ये बताया है कि वो मीटिंग करना चाहती हैं। और दूसरी बात यह है कि हमारे पास ये ब्रोशर है और शांति उत्सव देहरादून पीस फेस्टिवल होने जा रहा है, और हमारा चर्च पे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है यहाँ पे। और ये 13 और 14 मई को होगा, और इसके लिए डोनेशन इकट्ठा किया जा रहा है। कुछ पैसा तो बिलीग्राम एसोसिएशन वाले देंगे जिनका GST बिल प्रोड्यूस कर सकते हैं, परंतु जिनका GST बिल प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं तो वो खर्चे जो है हमें निकालने पड़ेंगे। और नियरली 50% है, 50% जो खर्चा आएगा टोटल, और कम से कम 2000 लोगों की उम्मीद की जा रही है कि कम से कम 2000 लोग आएंगे। और ये इंटरनेशनल प्रीचर हैं डॉक्टर रॉबर्ट जो हैं, ये बहुत ही इंटरनेशनल प्रीचर हैं। डॉक्टर बॉबी कैसली आएंगे, और हमारी चर्च को मिस्टर आशीष मैसी को और यूथ को, हमारी चर्च को ये जिम्मेदारी दी है कि हम क्वायर को तैयार करें, और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है, और ये लोग अपनी क्वायर को तैयार करने में जुट शुरू होने जा रहे हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। और इसके लिए डोनेशन चाहिए, तो डोनेशन आप उसमें नहीं देंगे, क्या बोलते हैं, चेक से नहीं दे सकते हैं, या मनी ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो क्लर्जी फेलोशिप का जो अकाउंट था वो ब्लॉक हो गया है, और वो आधार और पैन कार्ड मांग रहे हैं, तो इसलिए वो उसे एक्टिवेट नहीं कर सकते हैं। और पहले जो पीस फेस्टिवल हुआ था उसका भी ऐसे हो गया, ब्लॉक हो रखा है। तो ये इसलिए जो कैश जो हम लोग यहाँ पे खर्च करेंगे, तो कैश हैंडलिंग होगी, उसके लिए आपको रसीद मिलेगी। तो आप जो है अपना दान जो देना चाहते हैं, मिसेस सिंह बैठी हुई है वहाँ पे, या मिस्टर जेट को भी दे सकते हैं। और रसीद मिसेस सिंह के पास है, मेरी वाइफ के पास में, पास टाइम पे जाके आप डोनेशन दे सकते हैं। जो भी आपके दिल में आए परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। जो भी आपके दिल में आएगा आप दे सकते हैं, उसके लिए आपको रसीद मिलेगी, और ये इस इवांजलिज्म में आपका बड़ा सहयोग रहेगा। परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। प्रार्थना करें। अगर किसी का बर्थडे है हफ्ते के दौरान, आपका बर्थडे है, वेडिंग एनिवर्सरी, हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं। शरीर के लिए प्रार्थना करते देखते हैं हफ्ते के दौरान उनका बहुत दे है, तो आपसे लंबी उम्र दें और अच्छी सेहत दें, तो बेटी तरक्की करे, बहुत आगे बढ़े। और इसके मम्मी पापा के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके भी साथ हो, उन्हें भी अच्छी सेहत इनायत करें, और अपनी मेहनत और अपनी सेवा के लिए इस रीजन में प्रभु आप इस्तेमाल करें। इस दुआ को सुना कबूल कर आपकी बेटी प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं।
एक पुकार है, सॉरी पहले तो बात ये बोलेंगे बीमार कौन लोग हैं। मिस्टर जेम्स बरकत मसीह, मिस्टर मुकुल लाल कानपुर और रेवरेंड माइकल मुखर्जी तो ठीक हो गए हैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और मिसिस उमेद सिंह, मिस्टर नोएल बागे, मिस्टर संजीव मैसी और मिसिस इवलिन फ्रैंक, मिसिस ग्रिन की बहन है ये, और जितने हमारी कलिशा में एल्डरली लोग हैं उन सब के लिए प्रार्थना करेंगे। और आर्म फोर्सेस में और अपनी कलिशा के लिए, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के लिए और बिशप साहब के लिए और अपने देश के लिए हम प्रार्थना करें। तो एक पुकार है पहले। I publish the banns of marriage between Samuel P. Joseph, son of late Mr. Patrick Joseph, Bachelor of Morrison Memorial Church, Dehradun, and Miss Tania Singh, daughter of late Mr. Sanjay Singh, spinster of Methodist Church in India, Hardwar, Uttarakhand. If you know any just cause why these two persons should not lawfully marry, you are to declare it in writing to the Presbyterian Church of this congregation. This is the third time of asking. ये पुकार का तीसरा आखिरी मर्तबा है। हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम इसलिए आपके कदमों में आपने खास करके प्रार्थना करते हैं सैमुअल पी जोसेफ के लिए और तानिया के लिए प्रार्थना करते हैं, तानिया सिंह के लिए। प्रभु इनके साथ और जबकि शादी के पवित्र बंधन में बंधे जा रहे हैं, इन दोनों को आप शारीरिक मानसिक और आत्मिक तरह से प्रभु तैयार करें ताकि शादी के इस पवित्र बंधन में बन सकें। और दोनों तरफ जो भी इंतजाम है, एक एक इंतजाम को प्रभु आपके हाथ में रखते हैं। जब बारात यहाँ से कोरबा जाएगी, शादी पढ़ के फिर उसके बाद वापस आएगी, तो आने जाने के बाद उनकी मदद करें और तमाम जरूरतों को पूरा करें। दोनों खानदानों के साथ और दोनों खानदानों को प्रबल कर दें। इस दुआ को सुना कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। और अब हम प्रार्थना करेंगे इन लोगों के लिए जो लोग बीमार हैं उनके लिए। और हमारे बीच में भाई क्या बोलते हैं, विकी जॉर्ज, आप दुआ करेंगे। आइए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। जो हमारी कलीसिया में जिनके नाम हैं, जो बीमारों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। मिस्टर जेम्स बरकत मसीह के लिए। हे मेरे प्रभु, हे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता कि आप हम सबकी सुनते हैं और बीमारों को चंगाई देते हैं। पिता, इस कलीसिया की ओर से मैं प्रार्थना करता हूँ मिस्टर जेम्स बरकत मसीह, मिस्टर मुकुल लाल कानपुर से, मिस्टर एंड मिसेस अरविंद मार्टिन जिनका एक्सीडेंट हुआ था और परमेश्वर ने उनको अद्भुत तरीके से बचाया है, रेवरेंड माइकल मुखर्जी जिनको एक सीरियस हेल्थ इशू है, मिसेस उमेद सिंह, मिस्टर नोएल बैग, मिस्टर संजीव मसीह, मिसेस एवेलिन फ्रैंक और सभी बुजुर्गों के लिए और जितने भी लोग बॉर्डर पर देश की सुरक्षा के लिए तैनात हैं उन सब के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, आपसे प्रार्थना करेंगे कि इन सबको तंदुरुस्त करें, चंगा करें, क्योंकि आपकी दी हुई चंगाई जो है पिता, वो हमको आपके गॉस्पेल से पहुंचती है और हम जानते हैं पिता परमेश्वर के आपके द्वारा दी गई चंगाई से हम सब तुरंत चंगे होते हैं। पिता, जिसके ऊपर आपकी करुणा की दृष्टि हो, जिस पर आपकी नज़र हो, उसको किसी बात की कोई चिंता नहीं है। मैं इस पूरी कलीसिया की ओर से और कलीसिया के जितने भी प्रधान हैं उन सब की ओर से, कमेटी के मेंबर्स की ओर से और सभी अटेंडेंट्स की ओर से मैं आपसे प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर की इस प्रार्थना में उन सब की चंगाई को सुरक्षित रूप से पहुंचाएं और पिता आपका अनुग्रह सब पर बराबर रूप से पहुंचे। आमीन। हम पाप अंगीकार में जाएंगे।
क्रम संख्या 17 और पृष्ठ 129 में। प्रिय भाई और बहन, हमारे प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं, हमारा प्रभु परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर। ये पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करे और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों को स्वीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का पक्का संकल्प करें। क्रम संख्या 19 हम साथ साथ कहेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और बुराई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच दुखी हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। आपके पुत्र यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण दिए। उन्हीं के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कीजिए और ये वर दीजिए कि भविष्य में अन्याय जीवन पाकर सदा आपकी सेवा करें, ताकि आपके पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सब को क्षमा करता है जो सच्चे दिल से पश्चाताप करते हैं। वो आप सब को दया करे, आप सबके पापों को क्षमा करे, उनसे आपको छुटकारा दे, सब भले काम में आपको स्थिर और सबल करे और सबसे जीवन में बनाए रखे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। खड़े हो जाएं। शांति अभिवादन के लिए हम सब मिलकर मसीह के देह हैं। हम सब ने एक आत्मा के द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्य में संलग्न रहे शांति और एक कृष्ण का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आपके साथ रहे और आपके साथ भी रहे। हम गीत गाएंगे 425 रोमन गीत की पुस्तक में से। 425 रोमन गीत की पुस्तक में से, और इसके दौरान ऑफरिंग भी ली जाएगी, हदिया भी लिया जाएगा।
आइए हम इस बैंड को उसके साथ अपने आप को परमेश्वर की सेवा के लिए अर्पित करें। साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। सबशक्तिमान परमेश्वर, संसार के सृष्टिकर्ता, सब वस्तुएं आपसे ही प्राप्त होती हैं और आपकी संस्था को भेंट करते हैं। हम आपसे विनती करते हैं कि आप इस दान को, रोटीदार इस भेंट को अपने नाम की महिमा और अपने लोगों की भलाई के शुभकामनाएं कीजिए। हमारे प्रभु यीशु के द्वारा। प्रभु यहाँ उपस्थित है, हमारे साथ है। अपना हृदय प्रभु में लगाओ। हम उसको प्रभु में लगाते हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। उसका धन्यवाद और स्तुति करना उचित है। हे पवित्र पिता, स्वर्गीय राजा, सर्वशक्तिमान शासक परमेश्वर, ये वो चिट्ठी नहीं बोलना हमारा कर्तव्य आनंद भी है कि हम हर समय हर जगह आपके क्रोध कुछ हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपको धन्यवाद दें और आपकी स्तुति करें। वही आपका सत्य और जीवित वचन है, उसी के द्वारा आपने आदि से सब वस्तु की सृष्टि की और हमें अपने स्वरूप में बनाया। उसी के द्वारा आप संसार में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञान से प्रकाशित करते हैं। आपने जीवन की नदियों और विद्वानों को नियुक्त किया कि उन्हें आपका मार्ग दिखाएं। उसी के द्वारा आपने हमें पाप के बंधन से मुक्त किया। आपने उसे दिया कि हमारे मनुष्य बने, वो उसमें अपने प्राण दे और मृत्यु में से फिर जी उठे। उसी के द्वारा आप अपना पवित्र जीवनदायक आत्मा प्रदान करते हैं, जिससे हम आपकी संतान बने और आपकी सृष्टि के लिए खत्म कर साथ में कहेंगे। समाज में बात से बैठ जाए और साथ में कहेंगे। इसलिए हम भी आपके नाम की महिमा प्रकट करते हैं। आपकी सराहना करते हैं। पवित्र 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 हो, प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्व के आशीष से परिपूर्ण है। ब्रह्मांड में घोष करता। ये स्वर्गीय पिता आपके पिता आपके पुत्र हमारे पिता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे इस दान को स्वीकार करते हैं और हमें जो आपके नमूने को करते उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। यह गौर कीजिए कि आपकी आत्मा की शक्ति से रोटी और दाल की भेंट हमारे लिए उनकी देह और रक्त हो, जो हमारे लिए बड़े जी उठे। जिस रात वो पकड़ाए गए उन्हें रोटी दी और आपको धन्यवाद देकर खाओ, ये मेरी देह है तुम्हारे दी जाती है। मेरी स्थिति में ऐसे ही किया। इसी प्रकार भोजन के उपरांत उन्होंने एक छोड़ लिया और आपको धन्यवाद देकर दिया सदस्य सिद्धियों मेरे वादों का लगता है तुम्हारे वक्तों के पास कुछ ना कुछ छुपाया जाता है। तुम जब कभी सिद्धियों मेरी स्मृति में ऐसे ही किया। इसलिए स्वर्गीय पिता आपके पुत्र की स्मृति में रोटी और दाल से इस पुस्तक को अलग करते हैं और हम उसको एक ही बार अर्पित से बलिदान को धारण कराने से बलिदान की घोषणा करते हैं और हम उसको नए से पानी क्रिस्त हमारे करे साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। इसलिए द्वारा धन्यवाद और स्तुति के हमारे शरीर को स्वीकार कीजिए और जब आप ईश्वर की उपस्थिति में हम इस पवित्र पान को खाते और पीते हैं, तब आप हमें अपने आत्मा के द्वारा नवजीवन कीजिए, अपने प्रेम से उत्साहित कीजिए और अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के ज़रिए उसी के साथ उसी और उसी के द्वारा और आत्मा के साथ से ये सर्वशक्तिमान पिता पुत्र के साथ जो पृथ्वी पर स्वर्ग में आपके संग उपस्थित रहते हैं, हम आपके आदर करते और धर्म स्तुति का गीत गाते हैं। धन्यवाद आदर महिमा प्रार्थना युगानुयुग आपके ही है। आमीन। हम मसीह के देने सहभागी होने के लिए इस रोटी को तोड़ते हैं। हम देखते हैं कि हम सब इस रोटी में सहभागी होते हैं। इस कटोरे के द्वारा जिसको आशीष होते हैं मसीह के सहभागी होते हैं। मसीह जीवन में है और हम उसी के जीवित है। इस प्रकार हमारे मसीह के सिखाए हुए दुआ करते हैं। ये हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे जीवन की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए पर बुराई से बचा लीजिए। क्योंकि राज्य और सर्वशक्ति आपकी है। आमीन। धन्य है कि प्रभु के नाम से आता है।
सर्वदा हमें बख्शना। तेरे यीशु परमेश्वर के नाम में हम पर दया कीजिए। हे यीशु हमारे पापों को क्षमा करें, हम पर दया कीजिए। हे यीशु संसार के पिता, हमें अपनी शांति प्रदान कीजिए। विश्वास के साथ पास आओ। हमारे प्रभु यीशु मसीह की देह को उन्होंने तुम्हारे दी, उनके रक्त को उन्होंने तुम्हारे बहाया। वो स्मरण करो कि यीशु तुम्हारे लिए करे और धन्यवाद करके अपने हृदय में मसीह को विश्वास। जो मेरे देह खाता है और मेरा रक्त पीता है, शाश्वत जीवन उसका है और उसी में अंतिम दिन जीवित करूंगा। हमने इस पाक सैक्रेमेंट को बड़े ईमान के साथ लिया है, इसलिए आइए हम खुदा का शुक्र अदा करें। पेज नंबर 136, पेज नंबर 136 धन्य है। पेज नंबर 138। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने पुत्र यीशु मसीह को ये और आपके पास से खोलने के लिए किया है। अब हम उन्हीं के द्वारा अपने आप को जीवित करने के लिए आपके सम्मुख करते हैं। ये वह चीज़ है कि नाम के पवित्र आत्मा के सामने से परिपूर्ण हो यहाँ से विदा हो और अपने जीवन से और अपने आप की प्रगट करें। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है, परमेश्वर के उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय विचारों को सुरक्षित रखे और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता को आपको प्रयास से साथ करो और आपके साथ सदा सदा बने रहे।